नेचर से जुड़ा हुआ पर्व है। कुड़माली संस्कृति में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और ये सिर्फ ओडिशा में नहीं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम में और बहुत सारे जगह में होता है, ये मनाया जाता है। इस बारे में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो फिर से मिलना चाहती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं प्रीति आज आप लोगों को एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताने जा रही हूँ जो इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को करम पर्व के बारे में रूबरू कराना चाहती हूँ। तो करम पर्व में सारे बच्चे को ये शिक्षा दिया जाता है कि खेती बाड़ी कैसे करना है, अपने घर संसार कैसे चलाना है, इस समाज में कैसे रहना है और अपने ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है, इस बारे में शिक्षा दिया जाता है। पता है बाबा, इंटरनेट के ज़माने भी ये क्यों मनाया जाता है और ये शिक्षा के लिए एक इतना बड़ा फेस्टिवल। अरे यार, जब पहले ज़माने में हमारे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके ज़माने में तो ये इंटरनेट था ही नहीं, है ना। तो वो लोग कैसे सीखेंगे? ना वो लोग स्कूल जाते थे, ना वो लोग, हमारे पूर्वज लोग, जितने भी हमारे पूर्व पुरुष, ये सब सिखाने के लिए बच्चों को ऐसे फेस्टिवल मनाया जाता था और ये फेस्टिवल में उनको इस सब बारे में शिक्षा दिया जाता था। तो इस फेस्टिवल का पहला जो पड़ाव होता है वो होता है, कुड़माली में बोलते हैं जावा उठा। अमावस के रात के बाद ये जावा दिया जाता है, क्योंकि चांद उगता है ना, तो चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जावा दिया क्या होता है, आइए मैं बताती हूँ। तो बेसिकली छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने आसपास के जो भी तालाब, नदी या डैम वगैरह जाते हैं और उधर से बालू इकट्ठा करते हैं और बालू एक टोकरी में भर के घर लाते हैं, ठीक है। और वो टोकरी में तरह तरह से बीज दिया जाता है, जैसे धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो या भुट्टे का बीज हो, कुछ भी, वो बीज उसमें बोया जाता है, ठीक है। ये दिखाता है कि हम खेती बाड़ी कैसे करें, इसका मीनिंग यही होता है। उस बीज को उस टोकरी में बोया जाता है और उसको लेके रोज धूप में दिखाते हैं और शाम को चांद के रोशनी में दिखाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि खेती बाड़ी में कैसे धूप मतलब सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा आवश्यक है खेती बाड़ी में, ये समझाया जाता है। तो ये विधि पूरे 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन तक किया जाता है और रोज़ सुबह जब धूप में दिखाया जाता है तब तो उसमें हल्दी और मेथी के पानी छिड़का जाता है। तो उसका मतलब ये होता है, आजकल तो भाई ज़माना ऐसे हो गया है कि खेती बाड़ी में केमिकल डाल दो, है ना। तब तो केमिकल था ही नहीं, तब अगर कीटनाशक के तौर में के कुछ दिया जाता था वो है हल्दी और मेथी का पानी। तो वो सब सिखाने के लिए वो टोकरी में वो लोग हल्दी और मेथी का पानी डालते हैं। तो अब आता है करम दिन की बारी। तो ये पर्व भाद्रव महीने के एकादशी तिथि में आता है। तो आज के दिन में सारे बच्चे सुबह से लेके शाम तक पूरा भूखे प्यासे मतलब व्रत में रहते हैं और शाम को वो लोग पूरा सज धज के ये पेड़ के डाली लेने आते हैं। तो मैं बोली थी ना पहले से ही कि नेचर से जुड़ा हुआ पर्व है, तो इसीलिए इस पेड़ के डाली को लेके वो लोग एक जगह पे रखते हैं और उसके चारों ओर बैठ के पूजा करते हैं। अब ये तो था खेती बाड़ी के बारे में। अब आते हैं हम लड़कियों के बारे में। हम सब तो पढ़ाई लिखाई करवा देते हैं, लेकिन घर संभालना, बच्चे संभालना कोई सिखाता ही नहीं है। तो तब के ज़माने ये छोटे बच्चे से ही सिखाते थे, तभी तो कुड़माली के सारे लड़कियां सारे काम काज में और बच्चे संभालने में माहिर होते हैं। छोटे बच्चे का बच्चा, अरे यार, बच्चा कैसे संभालना है वो समझाना है, बच्चा नहीं लाना है। तो इसीलिए एक खीरा को, ककड़ी जिसे बोलते हैं, उस खीरा को बच्चे के रूप में उनको दिया जाता है। मतलब जब शाम को करम पूजा के शाम में वो जो डाली लेके जाते हैं और एक जगह पे रखते हैं, चाहे कोई गांव के बीच में या किसी के घर में जहाँ पे ये अनुष्ठान होता है, वहाँ पे रखा जाता है
कोई एक मुखिया उनको कहानी सुनाता है और कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चे को कैसे सुलाना है, कैसे उसको मालिश करना है, तेल लगाना है या कैसे संभालना है, कब कब उसको खाना देना है, ये सब बारे में उस कहानी में सिखाया जाता है। और हाँ, हमारे दादाजी बोलते थे कि अगर इस कहानी को ना सुनो या हाँ में हामी ना भरो तो हमारे बच्चे कहीं बहरा या गूंगा ना हो जाए, इसीलिए सारे बच्चे डर के मारे सब हाँ हाँ बोलते रहते हैं। तो पूरे रात भर वो लोग नाचते हैं उस डाली के चारों ओर और उसके अगले दिन वो डाली को गाना गा के नाच नाच के वो लोग विसर्जन करने जाते हैं, पानी में डालने जाते हैं। उधर से आने के बाद व्रत तोड़ना बाकी है ना, व्रत ऐसे तोड़ा जाता है कि चावल और सब्जी में ना नमक होगा, ना हल्दी होगा, ना कोई इंग्रेडिएंट उसमें कुछ लगा ही नहीं होगा, बिल्कुल सादा एकदम उबला हुआ खाना वो लोग खाते हैं। और पता है वो किस में खाया जाता है? कोई बर्तन में नहीं, अरबी के पत्ते में खाते हैं, पता है। और खाने के बाद फिर वो पत्ता लेके वो भी पानी में डाला जाता है और वहीं पे होता है इस व्रत का ख़त्म। नया ट्राई करने के लिए कोशिश किया, ब्लॉग छोड़ के। हाँ, ब्लॉगिंग भी करूँगी, ऐसा बात नहीं कि ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी, लेकिन मैं थोड़ा चाहती थी कि इस बारे में आप लोगों को पता हो, इसलिए बना दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर मैं कुछ गलत बोल दी होंगी इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे करेक्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ लिख दो। अगर मैं गलत हूँ तो सही क्या है प्लीज़ लिख देना और बस लाइक कर देना, इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।